ओम कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोले, मेघ की सी कांति से युक्त, विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल्य मीठी वाणी बोलने वाले, परात्पर वंशीधारी मयूर पिच्छ को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, आप साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर, प्रकृति से अतीत श्री हरि हैं। हम देवता जिनके अंश और कलावतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, उन्हीं आपने साक्षात कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान गोप बालकों के साथ गोप वेश से वृंदावन में गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के समान रमणीय, तेजोमय, कौस्तुभधारी, श्यामवर्ण, पीत वस्त्रधारी, वंशीधर, व्रजेश, राधिकापति, निकुंज विहारी, परम सुंदर श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेघ से निर्लिप्त, आकाश के समान प्राणियों की देह में क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित हैं, जो अधियज्ञ एवं चैतन्य स्वरूप हैं, जो माया रहित हैं और जो निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भावों से प्राप्त होते हैं, उन आदिदेव श्रीहरि की मैं वंदना करता हूँ। हे सर्वज्ञ, जिस समय मन में प्रबल रजोगुण उदय होता है, उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है और संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। क्षणस्थायी बिजली के समान, बदलते हुए ऋतुगणों के समान, जल पर खींची गई रेखा के समान, पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री के प्रीति के समान जगत के सुख मिथ्या हैं। विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं एवं अलात चक्रवत अर्थात जलते हुए अंगार को वेग से चक्राकार घुमाने पर जो क्षणस्थायी वृत्त बनता है, उसके समान है। जैसे कि वृक्ष न चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं, नेत्रों को वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई सी दिखती है। हे कृष्ण, उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृति जन्य सुख को सत्य मान लेता है। सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं, निद्रावस्था में वे लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है, उसके लिए यह जगत निरंतर स्वप्नावस्था के भ्रम के समान ही है। ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीति करने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है। भक्त निर्धूम अग्नि शिखा की भांति गुणमुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्रबिंब को अनेकों घड़ों के जल में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं। निरंतर स्तवन करते रहने पर भी वेद जिनके महात्म के षोडशांश का भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब त्रिलोकी में उन श्रीहरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। मैं 4 मुखों से, देवाधिदेव महादेव जी 5 मुखों से तथा 1000 मुख वाले शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं, वैकुंठ निवासी विष्णु, क्षीरोदशाई साक्षात हरि और धर्मसुत नारायण ऋषि, उन गोलोकपति आपकी सेवा किया करते हैं। आहा, हे मुरारे, आपकी महिमा धन्य है। भूतल पर उस महिमा को न मुनिगण जानते हैं और न मनुष्य ही। सुर असुर तथा 14 मनु भी उसे जानने में असमर्थ हैं। ये सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ हैं। गुणों के सागर, मुक्तिदाता, परात्पर, रमापति, गुणेश, ब्रजेश्वर श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तांबुल राग रंजित, सुंदर मुख से सुशोभित, मधुरभाषी, पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल अधरों वाले, स्मित हास्ययुक्त, कुंदकली के समान शुभ्र दंत पंक्ति से जगमगाते हुए, नील अलकों से आवृत कपोलों वाले, मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित हे श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आपका परम सुंदर रूप मनमथ के मन को भी हरने वाला है। मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडलधारी श्याम कलेवर
श्री कृष्ण के उस रूप का प्रकाश होता रहे जिनकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन गोप लीलाकारी गोलोकनाथ को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। वसंतकालीन सुंदर कंठ वाले कोकिलादि पक्षियों से युक्त, सुगंधित नवीन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत, सुधा के समान शीतल धीर अर्थात मंद पवन की क्रीड़ा से सुशोभित वृंदावन में विचरण करने वाले हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो और आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करें। आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली है। भूतल के समस्त रसिकों को रस का दान करती है तथा कामदेव के बाणों के समान पैनी एवं प्रीति दान में निपुण है। जिनकी नखमणियां शरतकालीन चंद्रमा के समान सुखकर, सुरक्त, हृदय ग्राहिणी, गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली हैं, तथा स्वर्ग में देवमंडली जिनका श्री विष्णु एवं हरि की नखावली के रूप में स्तवन करती है, मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पाद पद्मों की सर्वदा बजने वाली श्री हरि के सैकड़ों किरणों से युक्त अर्थात सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैंजनियां ऐसी हैं जिनसे गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो, अथवा जो आपके पाद पद्मों की परिधि के समान सुशोभित हैं, और आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीतांबर जगमगा रहा है। मैं अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री कृष्ण अर्थात आपके उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ जिनके कांतिमान कसौटी सदृश एवं भृगुपद अंकित विशाल वक्षस्थल पर लक्ष्मी विलास करती हैं, जिनके गले में स्वर्णमणि एवं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झिलमिल प्रकाश करने वाले तथा भ्रमरों की ध्वनि से युक्त हीरों के हार हैं, जो सिंदूर वर्ण की सुंदर अंगुलियों से वंशी बजा रहे हैं, जिनकी अंगुलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित हैं, जिनके दोनों हाथ द्विजों को दान देने वाले चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम्ब के वृक्षों के पुष्पों की सुगंध से सुवासित हैं, जिनकी मंद गति राजहंस की भांति सुंदर है, जिनके कंधे गले तक ऊंचे उठे हुए हैं, उन श्री हरि की मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुल का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल, सुखद, नव यौवन की कांति से युक्त, मनुष्यों के रक्षक तथा मणि कुंडलों एवं सुंदर घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। श्री हरि के सूर्य तथा चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोलों का मैं स्मरण करता हूँ, जो सुवर्ण तथा मुक्ता एवं वैदुर्य मणि से जटित लाल वस्त्र का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित है, जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न है और मयूर पिच्छ से अलंकृत है। श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वार देश पर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, इंद्र, चंद्र एवं सूर्य की भी गति नहीं है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता। उन जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे जगत के स्वामी, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ। अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। हे व्रजपते, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक। अतएव हे व्रजेश, हे मधुसूदन, हे देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता, दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित हैं, मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। हे गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ। हे हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से शेषशायी हो गए। आपके जिस ब्रह्मरूप तेज में योगी प्राण त्याग करके जाते हैं, बालघातिनी पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। हे माधव, मेरे ही अपराध से आपने गोवत्स एवं गोप बालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया। अतएव हे प्रभु, आप मुझको क्षमा करें। हे गोविंद, पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध की उपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग आपके भक्त न होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वालों को भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्ति भाव में ही निरंतर रत रहने वाले अनेकों योगी, मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी आप में रति होती है, किंतु अहो,
श्रीहरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने यों कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके अर्थात श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्ति भाव से श्री कृष्ण से वे फिर से निवेदन करने लगे, मैं गोपकुल में जन्म लेकर आपके पाद पद्मों की आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक न हो। भगवान शंकर आदि हम अर्थात इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया तो हम धन्य हो गए। हे श्री कृष्ण, आपके माता पिता एवं गोप गोपियों का तो कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है जो व्रज में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वाधार, लीला के धाम, रवि तनया अर्थात सूर्यपुत्री यमुना में विहार करने वाले, क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण चंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। वृष्णि कुल रूप सरोवर के कमल स्वरूप नंदनंदन, राधापति, हे देवदेव, हे मनमोहन, हे व्रजपति, हे गोकुलपति, हे गोविंद, मुझ माया से मोहित की रक्षा करें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। वह आपके सुखदायक परात पर गोलोक नामक लोक को जाता है। नारद जी कहने लगे, लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का स्तवन करके प्रणाम करते हुए उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदनंतर श्री हरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। हे राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वन से शीघ्रता पूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। गोवत्सों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्सों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें। प्रभु, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदनंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वत्स वृंद को आगे करके धीरे धीरे व्रज को लौट आए। सफेद, चितकबरे, लाल, पीले, धूम्र एवं हरे आदि रंग और स्वभाव वाले गोवत्सों को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंदनंदन की मैं वंदना करता हूँ। हे राजन, श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठों में अलग अलग बछड़ों को बांधकर अघासुर वध एवं श्री हरि द्वारा कही हुई आत्मरक्षा के वृतांत का वर्णन किया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुद्भुग्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने
निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।